सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जून 2025 इस महीने के अंतिम 8 दिन दो राशि वालों के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। इस समय में दो राशियों का अचानक शादी रिश्ता पक्का हो सकता है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दो राशियों के बारे में, केवल दो राशियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। किनका रिश्ता पक्का हो सकता है और कौन सी तारीख से यह स्थिति शुरू होगी, कौन सी तारीख तक समाप्त होगी। तो तारीख समाप्त होने वाली तो 30 तारीख है, लेकिन शुरुआत इसकी होगी 23 तारीख जून की। जून 23 2025 से यह स्थिति शुरू होगी और यह स्थिति महीने के अंत तक चलेगी। अब इस जून के महीने में दो राशियां जो मैं बता रहा हूँ, इसमें से आपकी राशि भी है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। इस समय में आपको जागरूक भी होना पड़ेगा, तभी जाकर काम बनेगा। और ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो विवाह नहीं करना चाहते हैं। देखिए, जिनकी विवाह की इच्छा नहीं है उनके लिए तो यह वीडियो कोई काम का बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो विवाह करना चाहते हैं 8 दिन भी आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चिंता किसको होती है? माता पिता को। तो माता पिता तो जागरूक रहेंगे ही, वे तो चाहते हैं कि उनकी संतान का विवाह समय पर हो जाए। लेकिन कई बार देखा है कि माता पिता भी संतान की शादी में देरी का कारण बन जाते हैं। लेकिन इससे पहले आप जान लें सबसे पहली राशि कौन सी है। इस विषय पर भी बात करेंगे कि माता पिता देरी का कारण कैसे बनते हैं। सबसे पहले जो राशि आती है वह है कर्क राशि। यदि आपकी कर्क राशि है तो इस जून के अंतिम 8 दिन 23 जून से लेकर 30 जून का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में विवाह का रिश्ता अचानक कहीं से आएगा भी, और आप भी कहीं बात करेंगे तो अगला व्यक्ति आपको जवाब जरूर देगा। इसलिए आप जागरूक हो जाएं यदि आपकी कर्क राशि है तो। यहाँ पर माता पिता से मैं कहना चाहता हूँ कि यदि संतान की कर्क राशि है तो यदि आप इस समय में संतान से पहले से ही तैयारी रखेंगे और इस समय में बात करेंगे तो संतान की विवाह की इच्छा भी होगी, इंटरेस्ट भी लेगा। कर्क राशि है तो इंटरेस्ट भी लेगा, शादी में रुचि भी रहेगी कि हाँ आप देख लीजिए, मैं इसमें अभी मेरे पास टाइम भी है और मैं बिल्कुल विवाह के लिए इच्छुक हूँ। तो माता पिता को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर इन मामलों में माता पिता ही सारे काम करते हैं। अब माता पिता विवाह में देरी का कारण कैसे बनते हैं? देखिए, सबसे पहली स्थिति, माता पिता बहुत सी बार थोड़ा सा लालसा रखते हैं कि बच्चा कुछ अच्छा कर ले। इस कारण से भी विवाह में देरी होती है। अधिकतर माता पिता तो चाहते हैं कि संतान का विवाह समय पर हो, लेकिन कई माता पिता बच्चों को ज़्यादा प्रेशर में रखते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं, कुछ अच्छा करो, कुछ बड़ा करो, बहुत बड़ा करो। इस चक्कर में 30 साल 32 साल निकल जाते हैं। तो शुरू से ही ध्यान नहीं देते हैं और फिर एजुकेशन और अच्छा पैकेज मिले। और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा कारण और है विवाह में देरी का। देखिए, आपका लड़का है, मान लीजिए माता पिता रिश्ता देख रहे हैं। अब लड़के को मान लीजिए लड़की पसंद आ गई, लेकिन माता पिता रोक लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे रोक? क्यों लगाएंगे? उनको लड़की का घर बिल्कुल पसंद नहीं आता है, या वे गरीब हैं। बहुत सी बार गरीबी देखकर भी विवाह नहीं करते हैं। हालांकि लड़की अच्छी नौकरी कर रही है, संस्कारी भी है, लेकिन पैसा देखते हैं। इस कारण से भी विवाह, ये सभी माता पिता के लिए नहीं है, ऐसा सभी माता पिता नहीं सोचते हैं। लेकिन अधिकतर मामलों में मेरे पास भी ऐसी बातें आती है कि लड़के वालों ने देखा कि लड़की का घर तो बिल्कुल कुछ दम ही नहीं है, उनके पास तो कुछ पैसा ही नहीं है। हालांकि लड़की अच्छी जॉब कर रही है, लेकिन घर का मकान भी नहीं है, माता पिता की स्थिति भी खराब है, पिता भी कुछ नहीं करते हैं। तो आपको लड़की से काम है या उसके माता पिता से काम है? सबसे पहली बात। अब लड़के को रिश्ता पसंद आ गया, लेकिन माता पिता ने मना कर दिया।
बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि लड़का, मान लीजिए लड़का है और उसने किसी लड़की को पसंद कर लिया, लव मैरिज की स्थिति है, लेकिन माता पिता किसी न किसी कारण से उस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं, चाहे तो वह अन्य समाज से है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं कि बच्चा अपनी मर्जी से कैसे कर रहा है, हमने तो इसको इतना बड़ा किया, सारी चीज़ें हमने की इसके लिए, तो वहाँ ऐसी स्थिति भी हमने देखी है। और यही स्थिति लड़की के साथ भी होती है। माता पिता लड़की के लिए रिश्ता देखते हैं, लेकिन लड़का देखते हैं, एक देखा दो देखे, कोई लड़का मिला 15 लाख पैकेज वाला, फिर कोई उससे ज़्यादा पैकेज वाला मिला 17 लाख, कोई मिला 25 लाख, कोई 30 लाख। इस चक्कर में लड़की को मान लीजिए कोई रिश्ता पसंद आ गया, कोई लड़का पसंद आ गया, लेकिन माता पिता उस पैकेज के चक्कर में अपनी लड़की का विवाह करते ही नहीं है। ऐसी स्थितियां भी आ रही है। और लड़की को इतना पढ़ा देते हैं कि लड़की का पैकेज फिर चला गया 60 लाख 70 लाख, या विदेश में लड़की है तो बहुत अच्छा पैकेज है। तो वहाँ पर दिक्कत फिर बहुत बड़ी यह आती है कि उस पैकेज का, उस लड़की के लेवल का लड़का यदि नहीं मिलता है और विदेश में ही ढूंढ रहे हैं, तो फिर और बड़ी दिक्कत। तो बहुत सी बार माता पिता भी स्वार्थी हो जाते हैं। अब एक स्थिति और है, बच्चे स्वार्थी हो जाते हैं। माता पिता तो चाहते हैं कि बच्चे का विवाह समय पर हो जाए। हालांकि सभी बच्चे स्वार्थी नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सी स्थितियां हमने देखी है कि माता पिता ने बच्चों को बहुत पढ़ाया लिखाया, जीवन भर उनके लिए संघर्ष किया, और बच्चे माता पिता से दूर चले जाते हैं, या तो किसी अन्य शहर में जॉब करते हैं और वर्षों तक दूर रहते हैं, पढ़ाई भी दूर करते हैं, फिर जॉब भी दूर लगती है, माता पिता से दूर रहते हैं, दूर कमाते हैं, अकेले रहते हैं। फिर धीरे धीरे उनका माता पिता के प्रति मोह जो है वह समाप्त हो जाता है। माता पिता का प्रेम तो वैसा ही रहता है, लेकिन संतान का मोह धीरे धीरे माता पिता से कट जाता है। और बहुत सी बार हमने देखा है संतान चिड़चिड़ी हो जाती है। माता पिता यदि विवाह की बात भी करते हैं तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। और एक स्थिति सबसे भयानक है, वह है लिव इन रिलेशन की। बहुत सी बार बच्चे बाहर रहते हैं, माता पिता से कहते नहीं हैं और लिव इन रिलेशन में रहते हैं। देखिए, ये भी एक प्रक्रिया है, आजकल बहुत सारे बच्चे इसमें चल रहे हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारे मामले ऐसे मेरे पास भी आए हैं कि 10 साल या 5 साल लिव इन में रहने के बाद भी एक दूसरे को धोखा दे दिया। अब धोखे के पीछे कारण क्या है? स्वार्थ। लड़का भी देखता है लड़की की अच्छी जॉब है, इसके साथ लिव इन में रहना है, रहते हैं, लेकिन लड़की की मान लीजिए जॉब छूट गई, लड़का छोड़ देता है लड़की को। सब स्वार्थ से बंधे हुए हैं। लेकिन विवाह का रिश्ता जो है उसमें यदि स्वार्थ आ गया तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। चाहे आप लिव इन में रह रहे हैं, तब भी अगर स्वार्थी बनेंगे तो फिर आप उस रिश्ते को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और बहुत सी बार हमने लड़कियों को भी देखा है, लड़के की पहले तो अच्छी जॉब थी, अच्छा पैकेज था, लड़के ने, और लिव इन में चल रहे हैं 5 साल से 6 साल से, और मान लीजिए लड़के ने नौकरी छोड़ दी, कोई व्यापार शुरू कर दिया छोटा मोटा जिसमें इनकम कम है, लड़की ने तुरंत उस लड़के से रिश्ता तोड़ दिया। अब दिक्कत कहाँ आती है? बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, जो बच्चे विवाह में इंटरेस्टेड नहीं हैं, देखिए जवानी तो बड़ी आसानी से निकलती है, लेकिन इंसान को ये पता नहीं कि शरीर एक दिन शिथिल हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। आज जो डाइट, जो भोजन आप ले रहे हैं, आज मान लीजिए आज 5 रोटी आप खा रहे हैं, एक उम्र ऐसी आएगी आप 3 रोटी भी नहीं खा पाएंगे। 40-45 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे व्यक्ति का शरीर जो है उतना सक्षम नहीं होता, उतना पावरफुल नहीं होता। और मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 55 या 60 साल निकाल भी लिए कुंवारे, तो ऐसा तो बहुत मुश्किल है। और मेरे पास ऐसे मामले आते हैं जिनकी उम्र 40-42 साल हो गई है, अब वे विवाह के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन विवाह हो नहीं पा रहा है। और पहले जब विवाह के रिश्ते आते थे तो वे बड़े घमंड से मना कर देते थे, और ये घमंड फिर बाद में चलकर, देखिए एक व्यक्ति अकेला रहता है, अकेला किसी शहर में रहता है, साथ में उसके फ्रेंड सर्कल है, धीरे धीरे जॉब करते हैं, साथ में फ्रेंड सर्कल भी अच्छा रहता है। जब तक वह युवा है, जवान है, तब तक तो मित्र भी बहुत सारे बनते हैं। बहुत से लोग हो सकता है उसकी चमड़ी देखकर, उसकी खूबसूरती देखकर उससे अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन एक दिन तो वह बूढ़ा होगा, धीरे धीरे
जैसे जैसे वह व्यक्ति 40 के लगभग जाता है, उसके साथ वाले दोस्त सब बिछड़ जाते हैं। कोई शादी कर लेता है, कोई कहीं और शिफ्ट हो जाता है, धीरे धीरे दोस्ती टूट जाती है या दोस्तियां समाप्त हो जाती है। कहीं कोई भाग्यवान है तो दोस्त जीवन भर चले तो बात अलग है, लेकिन उसमें भी अगर उसने विवाह कर लिया अगले दोस्त ने, तो फिर वह उतना साथ आपका नहीं दे पाता और फिर एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, तब उसे परिवार की जरूरत पड़ती है। और मान लीजिए कोई संतान है, उसकी उम्र हो गई 40-42 साल, तो माता पिता तो और ज़्यादा बूढ़े हो जाएंगे और माता पिता भी इस चक्कर में रहते हैं कि संतान की शादी हो जाए तो वे ना तो कहीं घूम सकते हैं ना कहीं फिर सकते हैं, दिन भर घर में ही रहते हैं और दिन भर बच्चे के जुगाड़ में रहते हैं कि इसकी शादी हो जाए, लड़की की शादी हो जाए। इस विषय पर वे सीरियस होते होते अपनी ज़िंदगी खराब कर देते हैं बच्चों के चक्कर में। और बहुत सी बार होता यह है कि संतान की तो विवाह की इच्छा ही नहीं है। हमने अक्सर देखा है कि मिलान तो आते हैं, बात भी करते हैं, संतान भी उसको फोटो को देख लिया, सब कुछ कर लेती है, लेकिन इच्छा नहीं है तो हर कुछ बहाना बनाकर संतान मना कर देती है। तो फिर इसमें माता पिता को भी कष्ट होता है। जीवन में उनको जहाँ घूमना फिरना, जीवन में जो आनंद करना है, देव दर्शन करने हैं, यात्राएं करनी है, वे सारी चीज़ें उनकी छूट जाती है। अब संतान की उम्र 40-42 साल की हो गई और ऐसी स्थिति में कई बार माता पिता में किसी का एक का स्वर्गवास भी हो जाता है, क्योंकि उनकी भी तो उम्र होती है, एक आयु होती है, उसमें व्यक्ति को धीरे धीरे शरीर भी तो छोड़ना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे वह व्यक्ति जो कुंवारा रहा है वह एक दिन दुखी स्थिति में आ जाता है। तो देखिए, अगर विवाह नहीं करना है तो फिर आगे चलकर आपको दुखी नहीं होना है, इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि एक उम्र के बाद आपको साथी जरूर चाहिए। ऐसा हमने कई लोगों के साथ देखा है जिनकी उम्र अधिक हो चुकी है, अब वे अकेले हो गए हैं, ना तो उनके माता पिता हैं, भाई बहन हैं तो वे भी कहीं दूर रह रहे हैं, वे भी ज़्यादा सपोर्ट करते नहीं, और मित्र हैं तो वे भी उनके अलग अलग सेटल हो चुके हैं, फिर दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो परिवार की ज़रूरत तो पड़ती ही है, लेकिन यह विषय उन्हीं के लिए है जो विवाह के लिए इंटरेस्टेड हैं। अब चलते हैं विषय पर, दूसरी राशि कौन सी है। तो दूसरी राशि है मकर राशि। देखिए, बुध से यह स्थिति बनेगी, गोचर में बुध जैसे ही कर्क राशि पर जाएगा तो इन दो राशि वालों को लाभ देगा। दूसरी राशि है मकर राशि। देखिए, मकर राशि वालों के लिए यहाँ काफ़ी अच्छा योग बन रहा है। यहाँ अगर विवाह हो चुका है तब भी ससुराल वालों से लाभ मिल सकता है, सास है, ससुर है, साला है, उनसे भी लाभ मिल सकता है। और अचानक कहीं से रिश्ता आ सकता है, रिश्ता पक्का होने का पूरा योग बनता है यदि आपकी मकर राशि है। और मकर राशि है तो जून के अंतिम जो 8 दिन हैं इनमें विवाह का विचार भी बनेगा। यदि माता पिता अगर इस विषय पर संज्ञान ले रहे हैं और बराबर रिश्ते देख रहे हैं तो जून के अंतिम 8 दिन इन दो राशि वालों के लिए बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अधिक से अधिक लाभ उठाइए और देखिए, समय पर संतान का विवाह हो जाएगा तो संतान भी सुखी रहेगी, माता पिता भी अपना कोई काम निपटाना चाहते हैं तो निपटा सकते हैं और वे भी फ्री हो जाएंगे, अन्यथा फिर समस्या बढ़ती है। और जिनको विवाह में इंटरेस्ट नहीं है, मैं उनको यही राय दूंगा कि हो सके जहाँ तक विवाह ना करें, क्योंकि अगर वे अकेला रहना पसंद करते हैं, किसी व्यक्ति का इंटरफेयर पसंद बिल्कुल नहीं है, अपने हाल में जीना चाहते हैं, उनको विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे रिश्ते नहीं निभा पाएंगे। और फिर मान लीजिए एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति जुड़ेगा तो उसके प्रति भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और फिर उसकी बात भी सुननी पड़ती है। आपकी बात भी वह सुनेगा और उसकी बात को भी आपको सुनना पड़ेगा। और ये चीज़ें आपको मंजूर है तभी इस जो विवाह की प्रक्रिया है इसमें एंटर करना चाहिए, अन्यथा इसको छोड़ना ही उचित रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।